आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की। मैं आपको एक ऐसा एनालिसिस दूंगा कि आपका दिमाग खुल जाएगा। देखिए किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स हो रही है। आर्मी डे में नहीं बुलाएंगे। अबे आर्मी डे में बुलाया भी हो, क्या पता तुमको क्राउड है नहीं आया। आर्मी डे 14 जून अमेरिका का आर्मी डे, आसिम मुनीर आ रहे हैं, क्राउड ही नहीं आया वहां पे। हो सकता है बुलाया हो, यू नेवर नो, क्योंकि 4 दिन से तो ये अमेरिका में कल लंच किया। तो चलिए बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो बात हुई है मोदी जी से, वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हमारे शानदार कोर्स यूट्यूब प्लस थंबनेल। ये एसईओ प्लस थंबनेल का कोर्स है। अगर आप यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आज आखिरी दिन है, मात्र 400 रुपए का कोर्स है। आज ये यूट्यूब जो कूपन कोड है ना, दैट विल एंड। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो दोस्त, रेड कारपेट वेलकम मिला है। रेड कारपेट, आपको पता है कि इनके लिए लाल कारपेट बिछा दी गई है कि आइए बैठिए, क्योंकि एक शर्त रखी है। शर्त क्या? मुझे तो लगता है शर्त है ये कि आपको नोबेल पीस प्राइज हम दे देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को, वो एक, मैंने बताया, पागल आदमी है, पूरा पागल आदमी है, ठीक है। उसको नार्सिसिस्टिक, एक्सट्रीम नार्सिसिज्म है उसको, ठीक है। अब जिसको नहीं पता नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, मेरे कितने लेक्चर है, आप बस नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर डाल दीजिए स्टडी ग्लोस, आपको पता चल जाएगा। तो अब क्या है ना कि पाकिस्तान ने उसके बिहेवियर को समझ लिया जैसे भारत समझ रहा है, और वो सारी चीजें कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है, ठीक है। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप पहले रेड कारपेट बिछाते हैं, वेलकम करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं आसिम मुनीर के लिए, आहा फैंटास्टिक मैन, आई लव पाकिस्तान, ओ माय गॉड, दिल दिल पाकिस्तान गाना गा रहे डोनाल्ड ट्रंप। और यही डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो अभी 2018 में कह रहे थे कि पाकिस्तान झूठा है, मक्कार है, धोखा देने के अलावा इसको कुछ भी नहीं आता है, और अब ये वो सारी गतिविधियां कर रहे हैं एंटी इंडिया। थैंक्स मी। मैंने आपको मेरे पुराने लेक्चर्स बना के मैंने बोला था कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो ये बर्बाद कर देगा। पागल आदमी, मैं आज से इसको बहुत पहले से कह रहा हूं। मैं पर्सनैलिटी समझ लेता हूं दोस्तों किस तरीके की है, ठीक है। तो मैंने बोला, लेकिन तब आप लोग बहुत गरियार थे, अरे नहीं सर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अंगना सजाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कर देंगे। ये कुछ नहीं किया भारत के लिए, सारे कदम भारत के खिलाफ। वो ऐसा ही आदमी है, उसकी बीवी से नहीं बनती अपनी, उसकी किसी से नहीं बनती भाई, खतरनाक आदमी है वो, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला है कि देखो, हमने फिर से बोला कि हमने जो है पर्सनली जो है एक बहुत बड़ा वॉर पाकिस्तान भारत में डिफ्यूज कर दिया। कल ही पीएम मोदी ने आधे घंटे गरियाया था डोनाल्ड ट्रंप को कि ये सुनो बेटा, तुमने वॉर नहीं रोकी है, ना हम मीडिएशन एक्सेप्ट करेंगे, ना कभी तुमने किया। फिर से फोन कॉल के बाद ये बोल दिया कि ना आई स्टॉप्ड द वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। आई, यही नार्सिसिज्म होता, आई, कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच में वॉर रोक दी, डिस्पाइट कि पीएम मोदी ने उसको बोला। अब उसको कोई नहीं देखेगा। ये वाला जो बयान है ना, यही सब जगह छप रहा है, हर जगह यही छप रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सर ये तो पर्सनल डिप्लोमेसी है, और जो ट्रेड का प्रेशर है, इसकी वजह से न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स ने डीएस्केलेट किया। हमने ट्रेड डील दी पाकिस्तान भारत को, और क्योंकि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला था ऐसा बोला जा रहा है, और कल विक्रम मिस्री ने भी यही बोला, और भारत ने बोला कि हमला करोगे, उनकी औकात है इतनी, इतने बम मारे ना कि उनकी आधी 20% एयरफोर्स खत्म हो गई थी, डर के मारे उनका फोन आया, ठीक है ना। तो यहां बोला कि दोनों ही न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, और मैंने इसको रुकवा दिया। फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी से मैंने बात की, अब यह भी बोल दिया कि मैंने बात भी की थी पीएम मोदी जी से, बहुत ही अच्छा। पीएम मोदी की भी बड़ी तारीफ की है, चलिए ये भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं है, पीएम मोदी की भी, उन्होंने भी बोला कि जो मोदी जो है वो फैंटास्टिक आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है, ठीक है, और पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है। ये दो टूक जो है ये कर रहा है। और यहां पे माइकल कुगलमैन जो कि डिफेंस एनालिस्ट है, वो कुछ बताते हैं। वो बताते हैं कि देखिए, कल जो बात हुई है ट्रंप और मोदी की, तो मोदी जी ने साफ कर दिया कि मुंह पे बोल दिया कि आपने कुछ भी नहीं किया भैया, और कुछ भी नहीं किया है ना। लेकिन पाकिस्तान का प्यार क्यों है अमेरिका के लिए? तो खैर पाकिस्तान का प्यार हमेशा, अमेरिका क्यों इतना पाकिस्तान को प्यार कर रहा है? पाकिस्तान, मैंने कई बार बोला, वो बिकाऊ देश है। आप पैसे फेंकिए, वो खड़ा है नाचने के लिए। तो इस बार क्या हुआ? शर्त रखी हुई है। क्या शर्त रखी हुई है? पहली बात तो नोबेल पीस प्राइज की शर्त। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। उनको वॉर रुकवाना है। वो ईरान इजराइल में भी कहते हैं कि मैं अंत चाहता हूं, बल्कि उनके जो सपोर्टर्स हैं, मागा भैया टकर कार्लसन ने धर के गरियाया है, जो कि
बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। एलोन मस्क ने साथ छोड़ दिया, उनके खुद के सपोर्टर्स उनका छोड़ रहे हैं। अब अगले साल 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, हार जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ये ठप्पा लगवा के जाएंगे कि वर्स्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री, वर्स्ट प्रेसिडेंट। इसके बाद लोग जो है डरेंगे कि भाई लॉस एंजलिस में जो हो रहा है वो कभी नहीं हुआ, ठीक है। मरीन से जो है वो सड़कों पे लड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप तोड़ देंगे अमेरिका को, ये होने वाला है। अब यहां पाकिस्तान के लिए भर भर के प्यार, आतंकवादियों के साथ मीटिंग, सीरिया अल शारा जिसके ऊपर इतना इनाम रखा था। तो दुनिया जो है ये बता रहे हैं कि अब देखिए द वर्ल्ड इन वॉशिंगटन की अमेरिका जो है ये पूरी गलियारों में खबर फैली हुई है कि पाकिस्तान उसको चाहिए। क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर प्रेशर बनाना है। ईरान इजराइल वॉर के लिए उसको रुकवाने के लिए, रुकवाने का मतलब क्या है कि बेसेस चाहिए पाकिस्तान में भी, जितना हो सके एयर बेसेस चाहिए। और उसके बाद खामेनी को, जितने आयतुल्लाज हैं उनको मनाना है कि सुनो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठो। लेकिन अब ऐसा होगा? आपको लगता है? ईरान एक लंबे वॉर के लिए तैयारी कर रहा है और ईरान पाकिस्तान में दुश्मनी। पाकिस्तान इतना बेवकूफ देश है, उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। पहले वो ईरान को कहता हम तुम्हारी मदद करेंगे, और जैसे ही वही है ना कि तू मार बेटा मैं तेरे पीछे हूं, मौका आया भाग गया। सबसे पहले धोखा दिया। इनके इश्कदार डरते डरते ये बोलते हैं कि हम ईरान की मदद नहीं करने वाले, भूल जाओ हम ईरान की मदद करेंगे। ये हिसाब किताब है। आसिम मुनीर तो अमेरिका से के साथ बैठ के लंच कर रहे हैं। इससे पता है क्या होगा? इस्लामिक वर्ल्ड कन्नी काटेगा। किससे? पाकिस्तान से। अब पूरी दुनिया, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है 70 के करीब, वो सब 70 देशों के करीब, उनको ये पता चल जाएगा कि ये भरोसे लायक नहीं है। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखिए आज मैं आसिम मुनीर से मिला एंड आई एम ऑनर्ड टुडे। इतना बढ़िया आदमी, मैंने क्यों इसको बुलाया है? क्योंकि मैं इसको थैंक यू बोलना चाहता था कि ये वॉर में नहीं गए। क्या बात बोल रहा है ये भाई? फील्ड मार्शल इसको बनाया गया, हारा हुआ मार्शल, बोला कि ये वॉर में नहीं गया। और यहां पे इन्होंने बोला कि मैं पीएम मोदी को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं। ये दोनों बहुत ही स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि जो वॉर है उसको न्यूक्लियर वॉर में ना तब्दील होने चाहिए। अच्छा, न्यूक्लियर वॉर भी डोनाल्ड ट्रंप ही बोल रहे हैं, ना भारत बोल रहा है ना पाकिस्तान बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर वॉर में जाने वाले थे। यही बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से न्यूक्लियर रेटोरिक इन्होंने चिल्ला के रखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि जब इनको लंच में, अब यहां जो ये बोला कि देखिए नोबेल पीस प्राइज जो इनको मिलेगा, आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रपोज किया, यानी कि पाकिस्तान इसके लिए बैक कर रहा है। पाकिस्तान की खैर कोई औकात नहीं, उसकी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से खुश हो गए, ठीक है ना, कि हाँ भैया चलो हमको नोबेल पीस प्राइज। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि कश्मीर का मुद्दा अनसॉल्व्ड है, ठीक है। और एक देश पाकिस्तान हमेशा से रेडी है क्योंकि उसको पता है कि हमने कश्मीर पर जबरदस्ती ऑक्यूपेशन की हुई है और इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है। भारत ने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी बोल दे कि पाकिस्तान हमला करता है तो हम इस बार दुगनी जवाब से हमला देंगे, ये वॉर होगा हमारे लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप, एक देश उनके साथ आ गया है। एक देश ने साफ साफ बोल दिया है नोबेल पीस प्राइज का मतलब क्या है कि कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करवाइए, आप नोबेल पीस प्राइज ले जाइए, ये शर्त है। तो यानी कि एक देश तो उनके साथ है। अब देखिए ये क्या करना चाह रहे थे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि कल पीएम मोदी ने कॉल किया, आधे घंटे 35 मिनट इन्होंने बात की, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को इनवाइट किया। टाइमिंग देखिए, जो कह रहे ना कि हमने रिजेक्ट कर दिया, गए नहीं, भाई उसके पीछे रीजन क्या था? डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अमेरिका तब बुलाना चाहते थे जब आसिम मुनीर भी वही है, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि बीच में डोनाल्ड ट्रंप हो, इधर आसिम मुनीर, इधर पीएम मोदी, इन तीनों की फोटो चाहते थे और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप शेखी बघारते कि देखो देखो हमने वॉर रुकवा दी। ऐसा होता जिंदगी में? वहीं से उठवा लिए जाते आसिम मुनीर, समझ रहे हो, भारत उठवा लेता। इसीलिए पीएम मोदी ने आउटराइटली रिजेक्ट किया है कि हम नहीं आएंगे अमेरिका, भूल जाओ, समझ रहे हो। भाई G7 में है, बोला कि कनाडा है, आ जाओ बगल में ही है, बोला नहीं आएंगे हम, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की चाल थी। ये बुलाते, दोनों से फोटो खिंचवाते और उसके बोलते देखो नोबेल पीस प्राइज हो गया, कश्मीर मुद्दा सुलझ। डोनाल्ड ट्रंप तो ये तक बोलते थे कि कश्मीर मुद्दा सुलझा दिया मैंने, समझ रहे हो। तो इसीलिए इनको G7 यहां पे जो समिट हो रही है, इनको इनविटेशन भेजा। और भाई अब स्पेकुलेशन तो थे कि डिप्लोमेटिक कू कराना चाहते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं, आउटराइटली। अच्छा, आसिम मुनीर को यह बात पता है, आसिम मुनीर को दोस्तों ये बात पता है, पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है भाई भारत आ जाए टेबल पे, लेकिन वो ये भी चाहती है कि हम आतंकवाद भी फैलाते रहे, जो हमेशा से करती आई है वो।
भैया 2021 में बाजवा, कमर जावेद बाजवा पीएम मोदी को बुलाना चाहते थे पाकिस्तान, आपको पता है। इमरान खान नहीं माने, इमरान खान ने मना कर दिया, और इमरान खान आज जेल में है और आसिम मुनीर बाहर है। और आसिम मुनीर जो है, लंच जो इतना बड़ा किया है, ऐसा भव्य स्वागत दोस्तों, किसी परवेज मुशर्रफ गए थे लंच के लिए 2001 में, और वो क्यों गए थे? क्योंकि वो जो वॉर ऑन टेरर था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सपोर्ट चाहिए था परवेज मुशर्रफ का, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवाद कहां मिला भैया? ओसामा बिन लादेन। इससे पहले जिया उल हक या जितने भी लीडर्स हैं, अयूब खान, उन्होंने खाली बात की, मीटिंग्स की है, बट ऐसा भव्य स्वागत नहीं हुआ है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि आसिम मुनीर खुद पता था उसको कि पीएम मोदी आएंगे, और आसिम मुनीर चाहता था कि पीएम मोदी आए, ये बात खत्म हो और सबको ये पता चले कि भारत पाकिस्तान अच्छे दोस्त है। लेकिन पीएम मोदी ने साफ साफ बोल दिया कि हम नहीं आने वाले, क्योंकि बात ये हो रही थी ना कि मिलिट्री परेड में भी इनको बुलाया गया, और क्या पता आसिम मुनीर हो वहां पे, यू नेवर नो, बिल्कुल हो सकते हैं ये, क्योंकि क्राउड ही नहीं है ना जो आना था। तो यहां पे अभी पेंटागन से मिलेंगे और स्टेट डिपार्टमेंट से भी मिलेंगे। अब बताइए, हाई प्रोफाइल विजिट है ये आसिम मुनीर की, ठीक है ना। अब एक चीज समझिए कि ये जो कर रहा है अमेरिका, इससे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत खराब हो रहे हैं। और इंडिया अमेरिका के रिलेशन खराब नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया अमेरिका को इंटेलेक्चुअल पावर देता है, ठीक है। हम जीसीसी हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो भारत यहां पे अमेरिका की जीडीपी को आगे बढ़ाने में बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा अमेरिका, ऐसा नारा है कुछ, ठीक है। और इंडियंस जो है ना, वो पूरे अमेरिका, इंडियंस आर ज्यूज, ये बात कहना गलत नहीं होगा दोस्तों। दे कंट्रोल अमेरिका। अफ्रीका को कौन कंट्रोल करता है? इंडियंस। सारे बिजनेस इंडिया के पास है। वेस्ट एशिया में भी इंडियंस हैं, वेस्ट एशिया में इंडियंस है। 1 करोड़ लोग गल्फ रीजन में रहते हैं। एक्सपेट्रिएट सऊदी अरब, यूएई में देख लीजिए कितने सारे हैं। और ये जैसे पाकिस्तानी वो लेबर हैं या वो निचला काम करेंगे, इंडियंस हाई पोजीशन पे पहुंचते हैं, बहुत हाई पोजीशन पे पहुंचते हैं, समझ रहे हो। तो एक तरीके से इंडिया अमेरिका का अगर रिलेशन खराब होगा, और इसीलिए अमेरिकन जलते भी इंडियन से, ठीक है। जो आप देखते हो ना रेसिज्म ऑनलाइन इंडियंस के खिलाफ, वो इसीलिए है क्योंकि जो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। देखो पाकिस्तान को क्या है, उनको पता है कि लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, छोड़ो इनको, ठीक है। लेकिन जो इंसान आपके टक्कर में आएगा आप उससे डरोगे। तो यहां पे क्या है ना कि जो ये इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत खराब हो सकते हैं और खराब हो रहे हैं। यही गूगलमैन ने बोला कि ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ आप एंगेज कर रहे हो, और यहां पे व्हाइट हाउस में आपने होस्ट किया, अयूब खान, जिया उल हक ने भी मीटिंग्स की, लेकिन होस्ट नहीं किया, तो इससे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि पाकिस्तान के बारे में क्या बोला है ट्रंप ने, कितनी गलत बातें, जितना डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को गरियाया है ना और इतनी एड रोक दी है, लेकिन अब देखिए सब कुछ बदल गया है। अब इस समय टॉप जनरल्स को बुला के प्रेस कर रहे हैं। साउथ एशिया में ये दिखाते हैं कि भैया हम तो पावर ब्रोकर हैं और मुझे ही नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो ये चीजें, तो इसीलिए न्यू दिल्ली इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि लाइन क्रॉस हो चुकी है। हर एक चीज हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और आपको भारत की जरूरत है, अमेरिका को भारत की जरूरत है, अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट है हमारा। और पीएम मोदी को अब तो हर एक लीडर को एक बहुत ही सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहां पे यह भी बोला था कि ये जो मिलिट्री और ईरान और काउंटर टेररिज्म को लेकर 3 मेन है, एक तो काउंटर टेररिज्म, एक ईरान वाला हिसाब किताब, और एक इनका क्रिप्टो वाला। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इन 3 इशू पे, काउंटर टेररिज्म, चाइना, क्रिप्टो करेंसी और क्रिटिकल मिनरल्स, इन पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है वो पाकिस्तान को ले डूबेगा अगर क्रिप्टो माइनिंग शुरू होती है, ठीक है ना। उसके बाद चाइना की बात करें तो पाकिस्तान भी चाह रहा है कि चाइना और अमेरिका दोनों के साथ ही हम रिलेशन जो है वो बैलेंस कर लें, ठीक है। काउंटर टेररिज्म की बात करें तो आईएसके, ठीक है। जैसे अभी अमेरिका ने कहा कि जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है उसके आतंकवादी को हमने दिया, तो बहुत अच्छा लगा, जो कि बॉर्डर पे अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे बेस बनाए हुए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे बेस बनाए हुए हैं। तो पाकिस्तान को एक इंटरलोक्यूटर मानते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस वहां पे ज्यादा है, सारे आतंकवादी इनकी बात मानते हैं। और पाकिस्तान को लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर बहुत सारी चीजों पर अमेरिका भारत पर प्रेशर बना पाएगा, पर घंटा नहीं सुनेगा इंडिया, जो बोलना है बोलते रहो। और पाकिस्तान अब जो है वो वही बता रहा है कि एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है आतंकियों की को अमेरिका मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है इन अमेरिका को आतंकियों की। और अमेरिका जो है इसको बहुत प्रेज भी कर रहा है, क्योंकि जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है।
तो देखिए पाकिस्तान कैसे डबल गेम खेल रहा है, वो इन्हीं आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है और यही इंफॉर्मेशन वो अमेरिका को दे रहा है और वही अमेरिका इनके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है ना, तो यही चीज है। बाकी जो कुरीला की स्टेटमेंट है, आपको पता ही है कि उन्होंने कितना ज्यादा प्रेस किया है पाकिस्तान को, बोला कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाइनरी स्विच नहीं है, ज़रूरी कि हम दोनों देशों के साथ काम करें, ये सारी चीज़ें। अब पाकिस्तान, आपको पता है कि उसने ये बोला है कि देखो एक नेशनल क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बनाएगा। अब आपको मैं आइडनी बताता हूँ, पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग इलीगल है। क्या आप विश्वास करेंगे, पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग इलीगल है और उनके पीएम बोलते हैं कि हम तो बनाएंगे एक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व। आप देख सकते हैं देश कैसा है ये, जहां पे क्रिप्टो करेंसी उन्होंने इलीगल घोषित की हुई है, वो बोलते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बनाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो परिवार है वो क्रिप्टो में सबसे ज्यादा उसने पैसे लगाए हुए हैं, समझ रहे हो। तो आप ये मान के चलिए। और क्रिटिकल मिनरल्स की भी बात है, तो जैसे बहुत सारे इस तरीके के डिपॉजिट्स बलूचिस्तान में है ना, क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स पर भी रोक लगा दी है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर उसने रोक लगा दी है। ये सारी चीजें जो है वो अमेरिका को लग तो रहा है बहुत बढ़िया, बट इससे हो क्या रहा है, इससे एक तो पाकिस्तानी भी बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से, अमेरिका की जो कंडीशंस है, उसके बाद इंडिया दूर चला जाएगा और अल्टीमेटली दोस्तों इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, यूट्यूब थंबनेल प्लस एसईओ, ये शानदार कोर्स, यूट्यूब कूपन कोड यूज करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।